Kerala has less income than Haryana, but still Kerala की infant mortality rate ज़्यादा है और students of Kerala go to school more often than Haryana. How is that possible? By the end of this video, you will be able to know exact what to write to get the full marks in the questions of chapter development from economics class 10th. नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी आशा मैम और आप हैं अकादमी स्टडी सिस्टम चैनल पर। तो आज हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 दैट इज डेवलपमेंट। इस वीडियो को ध्यान तक देखिए, लास्ट में मैंने आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया है। ये चैप्टर आपको दिखने में बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन हर साल इस चैप्टर से एग्जाम्स में 1 मार्क, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। डेवलपमेंट सबसे आसान भाषा में हम समझेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग होता क्या है। डेवलपमेंट का मीनिंग है हमें बेटर लाइफ की तरफ मूव करना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल होता है? नहीं, डेवलपमेंट का हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है उसको डेली काम मिलना और उसके ज़्यादा वेजेस मिलना। वहीं एक पंजाब में एक बहुत रिच लैंडलॉर्ड है, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब है उनको उनकी क्रॉप्स के बहुत अच्छे रेट्स मिल जाना। वहीं पर एक गांव की लड़की के लिए डेवलपमेंट का मतलब है उसे उसके भाई के जितनी फ्रीडम मिलना। वहीं एक दूसरी तरफ नर्मदा वैली में रहने वाले आदिवासियों के लिए फ्रीडम का मतलब है कि वो अपने एरिया, अपने जगह पर बिना डर के जी सके कि कब गवर्नमेंट उनसे उनकी ज़मीन को ले लेगी। तो डेवलपमेंट हर किसी इंसान के लिए अलग अलग होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनकम। क्या इनकम, पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए? एंड द आंसर इज नो। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, सस्टेनेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी एंड सो मैनी मोर थिंग्स। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लिया आप एक जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वहाँ आपकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं आप एक दूसरी जॉब कर रहे हैं जहाँ आपकी इनकम जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी फुल है। आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं और आप एक सेटिस्फाइड लाइफ को जी पा रहे हैं। इसीलिए डेवलपमेंट सिर्फ इनकम और पैसे का ही काम नहीं है। डेवलपमेंट में एक सेट ऑफ गोल्स है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट किसी दूसरे इंसान का डिस्ट्रक्शन भी प्रूफ हो सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जब भी कोई बड़ा डैम बनता है, उस डैम के बनने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो इंडस्ट्रीज को सप्लाई की जाती है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गवर्नमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है। बट वहीं पर उन ट्राइब्स के लोगों के लिए जो वहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्शन का काम करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जगह वहाँ से छोड़कर जानी पड़ती है। इसीलिए डेवलपमेंट इज अ सेट ऑफ गोल्स व्हिच इंक्लूड सो मैनी थिंग्स। तो चलिए मूव करते हैं चैप्टर के अगले इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि कंट्रीज और स्टेट्स का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। देखिए, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक तरीका अपनाया, दिस इज कॉल्ड एवरेज इनकम, जिसे हम जानते हैं पर कैपिटा इनकम के रूप में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, पर कैपिटा इनकम एक ट्रिक छिपाता है जिससे हम जिसकी वजह से उसे वहाँ से नॉट द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट माना गया। जैसे कि माना किन्हीं भी 2 कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम है, लेकिन वहाँ पर एक कंट्री ऐसी है जिसके सभी लोग इक्वली अमाउंट अर्न करते हैं, उनका सेम इनकम है और उनकी पर कैपिटा इनकम सेम आई है। लेकिन वही दूसरी कंट्री में होता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो बहुत रिच है और सारे 90% ऑफ द पर कैपिटा इनकम वो अर्न करता है और बाकी सभी लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ एक यूएनडीपी ने
यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो रिपोर्ट 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। इन 3 चीज़ों को मिलाने के बाद हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें आपकी रैंक डिक्लेयर होती है कि जिस कंट्री की भी रैंक ज़्यादा है उस कंट्री का इनकम सोर्स या वो कंट्री डेवलप्ड है। अब आता है हमारा ओपनिंग सवाल। इनकम ऑफ केरला एंड हरियाणा इज इक्वल, बट वहाँ की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हरियाणा से कम है। वहाँ के बच्चे हरियाणा के बच्चों के कंपैरिजन में स्कूल में ज़्यादा जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता। जैसे कि आप पैसे से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, साफ पानी आप पैसे से थोड़े टाइम पीरियड के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन क्या कॉमन पीपल्स डेली की ज़रूरतों के लिए पानी खरीद सकते हैं? नहीं। इसीलिए कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को कलेक्टिवली आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जैसे पीने के लिए साफ पानी, हॉस्पिटल, स्कूल एंड सो मेनी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज विच द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टू अस। और इसी वजह से केरला हरियाणा से बहुत आगे है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करवाती है, दे यूज दिस दोज यूटिलिटीज फुल्ली। तो एग्जाम के लिए एक गोल्डन लाइन याद कर लीजिए, मनी इन द पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अ पीपल नीड टू लिव वेल, सम फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कलेक्टिवली टू इंश्योर देयर लाइफ फॉर बेटरमेंट। इस लाइन को याद कर लीजिए और एज ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत यूजफुल होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट में सिर्फ इनकम को ही नहीं या पर कैपिटा इनकम को ही नहीं, बल्कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। अब आइए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। इंडिया की GDP और श्रीलंका से बहुत बड़ी है, लेकिन श्रीलंका का HDI रैंक हमेशा इंडिया से आगे होता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, गवर्नमेंट एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा बिलीव करती है। इन्हीं सोर्सेज की वजह से श्रीलंका HDI इंडेक्स में इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग के साथ हमेशा लीड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट में सिर्फ इनकम को ही नहीं या पर कैपिटा इनकम को ही नहीं, बल्कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। अब आइए अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। इंडिया की GDP और श्रीलंका से बहुत बड़ी है, लेकिन श्रीलंका का HDI रैंक हमेशा इंडिया से आगे होता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है, गवर्नमेंट एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर ज़्यादा बिलीव करती है। इन्हीं सोर्सेज की वजह से श्रीलंका HDI इंडेक्स में इंडिया से काफ़ी अच्छी रैंकिंग के साथ हमेशा लीड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी अच्छा है तब जब हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज को प्लेंटी छोड़ सकें। जैसे ग्राउंड वाटर इज अ renewable resource and crude oil is a non-renewable resource। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर को रेनफॉल से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो भी खत्म हो सकता है, जैसे कि यूपी और पंजाब के कुछ एरियाज में अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। एंड क्रूड ऑयल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जिस स्पीड से या जिस पेस पर हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उस स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 47 ईयर्स के लिए ही रिसोर्सेज बचे हैं। अकॉर्डिंAccording to that, हम आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को ज़्यादा रिसोर्सेज दे नहीं पाएंगे। We have not inherited the world from our forefathers. We have borrowed it from our children. Remember this line. तो चलिए अब एक क्विक रिकैप के साथ हम इस वीडियो को खत्म करें।
डेवलपमेंट हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। सिर्फ इनकम ही काफी नहीं होती, उसके साथ और भी गोल्स होते हैं, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी। उसके बाद एसडीआई बनाया गया जो तीनों चीजों को देखता है, क्योंकि हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेकिन पर कैपिटा इनकम में एक डिस्पैरिटी छुपी होती है जो एक ट्रिक के साथ पर कैपिटा इनकम को फ्रॉड डिक्लेयर कर सकती है। इसीलिए एचडीआई ने 3 चीजों का ध्यान रखा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। और हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशंस को, फ्यूचर जनरेशंस को भी रिसोर्सेज इक्वली मिल सके। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गार्डन स्टडी सिस्टम, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओह सॉरी, दैट वाज फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ द वीडियो। इस चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो उन चैनल्स के उन क्वेश्चंस के लिए आपको ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा हमारा शॉर्ट्स का, उस शॉर्ट्स को देखिए और उन 3 क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।